हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा B2B मार्केटिंग, है ना। B2C आपने सुना है, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग होता है। B2B क्या होता है? B2B मार्केटिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। दैट मीन्स कि हम यहाँ जो भी टारगेट करेंगे या जिस चीज़ की भी बात करेंगे वो हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, किसी कंज्यूमर एंड कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे। जो भी हमारा कस्टमर होगा, है ना, तो वो क्या होगा, वो खुद एक दूसरा बिजनेस चला रहा होगा। आपको ऐसे माइंड सेट करना है। सो B2B मार्केटिंग क्या होता है? बिजनेस एंड एंटिटीज एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, या हमारा जो भी कस्टमर होगा वो खुद दूसरा प्रोडक्शन कर रहा होगा। जैसे यह डेफिनेशन कह रही है, business and entity acquire goods and services यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ अदर सर्विसेज एंड गुड्स, है ना। कि वो भी क्या कर रहा होगा, कोई भी अपना एक नया प्रोडक्ट बना रहा होगा या सर्विस बना रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल की कंपनी है ना। वो क्या करता है, टायर कहीं से लेता है, उसका जो बोल्ट होता है, उसका जो नट होता है वो कहीं से लेता है ना। तो वो क्या करता है, जब वो सारा रॉ मटेरियल ले लेता है तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है ना। आपके लिए स्कूटी बना रहा है, बाइक बना रहा है, कार बना रहा है, ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही अगर आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आटे की चक्की होती है जिसमें आटा पिस के हमें मिलता है ना, जिससे हम चपाती वगैरह बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो गेहूँ आता है ना, गेहूँ मान लीजिए आपके लिए रॉ मटेरियल है जिससे आप फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे। मगर किसी के लिए गेहूँ भी किसी का प्रोडक्ट है, किसी के लिए फिनिश प्रोडक्ट है। मान लीजिए कोई भी किसान है, या मान लीजिए जिसके पास गेहूँ दाल चावल एक दुकान है जिसकी, है ना, या मान लीजिए किसी की फैक्ट्री है। तो वो क्या कर रहा है कि आप उसके लिए जो गेहूँ है वो उसके लिए प्रोडक्ट है, बट आप उस गेहूँ को खरीद रहे हो। तो क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको भी दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि आपको आटा बनाना है ना। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम अपने एंड कंज्यूमर यानी कि हम खुद के सेल्फ कंज्यूम के लिए नहीं ले रहे हैं, हम उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे यूज़ करके, उसे हम B2B मार्केटिंग बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा B2B मार्केटिंग क्या होता है। एक नज़र इस पे देख लो, स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। B2B marketing is also refers to conduct between the company rather than the कंपनी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। ऐसा नहीं है कि जो B2B मार्केटिंग होती है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। दैट मीन्स कि वो एक कंपनी वाला बंदा दूसरी कंपनी को टारगेट करता है या अपना प्रोडक्ट और सर्विस को इसको बेचता है, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल वो किसी एंड कंज्यूमर को नहीं बेचता है ना। ऐसे ही B2B मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं कि अगर आपको B2B मार्केटिंग अपनी बहुत अच्छी करनी है, मतलब दैट मीन्स कि आपको लग रहा है कि नहीं हम B2B मार्केटिंग में कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ सारी स्ट्रेटजीज होंगी जो फॉलो करनी होंगी। जैसे चूज़ द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आप एंड वाले कंज्यूमर को, आप किसी को साबुन बेच रहे हो, किसी को सर्फ बेच रहे हो उसके यूज़ के लिए, या शर्ट दे रहे हो, ट्राउज़र दे रहे हो, वो अलग चीज़ है। मगर आप हमेशा ध्यान रखना, B2B मार्केटिंग जब भी होती है ना, उसमें कॉस्ट जो होता है ना, एक रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो भी बंदा किस चीज़ के लिए आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, क्योंकि उसे भी दूसरा प्रोडक्ट बनाना है। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपसे मान लीजिए 4 दाने गेहूँ की लेगा या 4 नट बोल्ट लेगा, उससे वो गाड़ी बनाएगा। जब भी वो आपसे कोई भी चीज़ लेगा वो बल्क में ही लेगा, ज़्यादा ही लेगा, 1 या 2 पीस नहीं लेगा, है ना। सो इसमें बोला जा रहा है चूज़ द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि जब भी हम B2B की बात करेंगे, कहीं पे भी बात करेंगे, वहाँ सारा जो खेल होगा वो होगा पर्सनल सेलिंग का खेल। दैट मीन्स कैसे होगा पर्सनल सेलिंग का खेल? जैसे कि आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप टाइम सेट करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी मैनेजर से कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है मेरी कंपनी का, और आपकी कंपनी ऑटोमोबाइल्स की, और हम नट या बोल्ट्स बनाते हैं, तो प्लीज़ आप मीटिंग हमारे साथ सेट करेंगे, 1 घंटे का हमें आपका टाइम चाहिए। तो वो आपको क्या करेगा, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप वहाँ उसे पर्सनल क्यों मिल रहे हो? क्योंकि आप उसे पर्सनल सेलिंग करोगे, है ना। उसे पर्सनली बताओगे, उसे डेमो दोगे, उससे सारी चीज़ें करोगे, उससे मीटिंग फिक्स करोगे। तो पर्सनल सेलिंग का बड़ा खेल है इसमें। दूसरा है हमारा ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर बिजनेस मीटिंग। देखिए, कभी भी आपने अगर किसी से कॉल लिया है, किसी भी मैनेजर से कॉल लिया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल लिया है, मान लीजिए वो MD है वहाँ का,
तो अगर उसने बोला है कि आपको 1 से 2 बजे के बीच में आफ्टरनून में आना है, मैंने आपको 1 से 2 का टाइम दिया है, तो फॉर श्योर कि बी ऑन टाइम। आप वहाँ टाइम पे पहुँचो, एटलीस्ट आप टाइम से 10 मिनट्स पहले वहाँ पहुँचो। आप वहाँ इन्फॉर्म कराओ जो भी आपका रिसेप्शन होता है कि जैसे मुझे सर ने बुलाया था, मेरी सर से 1 से 2 की मीटिंग है, तो वो अंदर जाके बोलेगा। तो हमेशा ऐसा ना हो कि वो बंदा आपका वेट कर रहा है, उसने आपको 1 से 2 का टाइम दिया, वो बंदा आपका वेट कर रहा है, 1:30 बज गया, आप पहुँचे ही नहीं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बी ऑन टाइम, राइट। उसके बाद है बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स। देखिए, हमेशा जब भी आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट, फॉर दी B2B मार्केटिंग, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना। और कॉन्फिडेंट आप कब रहोगे? जब आपको खुद की अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। जब भी हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है ना, हम अंदर से बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। और कभी भी हमेशा ध्यान रखो, हमेशा साफ सुथरे जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। अच्छे कपड़े इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप ब्रांड के कपड़े पहन के जाओ, बहुत एक्सपेंसिव हो। जो भी कपड़े आप वियर कर रहे हो वो साफ़ सुथरे हो, प्रॉपर आयरन होना चाहिए उन पे, प्रॉपर कॉम होना चाहिए, और प्रॉपर आपको नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, इन बिटवीन जब हम मीटिंग करते हैं ना, तो सामने वाले क्लाइंट के क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं कि अच्छा आपने मुझे ये यूज़ बताया, अगर मैं ऐसे करके ऐसे यूज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करूँ तो क्या होगा। तो आपके पास सब चीज़ का आंसर होना चाहिए, आपको टेक्टफुल होना चाहिए हमेशा, कि जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है आप ऑन टाइम उसका आंसर दे पाओ। और आंसर ऐसा ना हो कि रटे रटाए जैसे आंसर हो, हमें तो कंपनी वालों ने यही सिखाया। आप जो भी आंसर दें वो टेलर मेड आंसर होना चाहिए, कस्टमाइजेशन आंसर होना चाहिए, उसे लगे कि आपने वही बात का आंसर दिया है जो एग्जैक्टली उसने पूछी है, राइट। दूसरा है टू सेंड द मिनट ऑफ मीटिंग और पॉइंट ऑफ डिस्कशन टू द क्लाइंट। जो भी आप मीटिंग में करके आए हो, जो भी आप डिस्कस करके आए हो, जो भी आपने उसे बोला है, जो भी आपकी सेल्स पिच रही, आपकी क्या मीटिंग क्लोज हुई, उसके लिए फॉर अ मिनट आप सारा इन्फॉर्म करो अपनी कंपनी को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसे एक बार आप रिवाइंड करो, राइट। उसके बाद है फॉलोअप्स। मान लीजिए आपकी मीटिंग क्लोज हो गई और उसने आपको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ऑर्डर आपने डिस्पैच भी कर दी, तो एक बार आपको फॉलोअप भी लेना चाहिए कि सर हाउ इट्स वर्किंग, कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज, आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो एक बार आपको फॉलोअप ज़रूर लेना चाहिए। मान लीजिए समटाइम क्या होता है, वो आपको ऑर्डर नहीं देता, उस टाइम हो सकता है उस चीज़ की नीड ना हो, बट वो अपने माइंड में रखता है, तो आपको एक बार दोबारा से फॉलोअप करके एक बार उसे रिमाइंड कराना चाहिए। हेलो सर, उस दिन मैं आपके साथ मेरी मीटिंग थी और मैंने आपको ये प्रोजेक्ट अपना डेमो दिया था, सर आपको क्या अभी इस टाइम नीड है? आफ्टर दी 1 मंथ मैंने आपको कॉल किया, मैंने सोचा सर को शायद नीड होगी। तो ऐसे करके आपको फॉलोअप्स भी लेना चाहिए। फॉलोअप से हमें 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई खामियाँ रह गई हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जिससे हम फॉर फ्यूचर उस चीज़ को हम रेक्टिफाई करें, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा ये भी होता है कि अगर हम फॉलोअप्स टाइमली लेते हैं ना, तो हो सकता है कि वही सर, वही कंपनी हमें दूसरी कंपनी को या दूसरी ब्रांच के लिए भी ऑर्डर दे दे, है ना। वो काफ़ी सारी ऐसी जगह होती हैं कि अरे हमारे एक और हैं, आप वहाँ पे भी जाइए, अपनी मीटिंग सेट कीजिए, और वो भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। ऐसा काफ़ी, तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर आप फॉलोअप्स लेते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, B2B मार्केटिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। B2B मार्केटिंग वही मार्केटिंग होती है जहाँ हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हैं, और जो खरीदने वाला होता है वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाता है फॉर दी एंड यूज़र। ये हमारी B2B मार्केटिंग होती है। इसकी कुछ स्ट्रेटजीज थी जो मैंने आपको आज बताई हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ B2B मार्केटिंग, है ना। B2B मार्केटिंग जो होती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, किसी दूसरी कंपनी के लिए होती है। जो हमारा कस्टमर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपार्ट फ्रॉम एंड यूज़र। कोई कंज्यूमर एंड यूज़र नहीं होता है B2B में। थैंक यू सो मच।